वेक्टर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए आज हम लोग क्रॉस यानी ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग का दो क्वेश्चन है और ये दोनों पे हम लोग प्रैक्टिस करके ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k एंड सेकंड वेक्टर इज योर द 2i प्लस 3j माइनस 4k। According to the question, you can find a cross b and magnitude of a cross b. So first of all, you can find the a cross b. After that, you can find the magnitude of a cross b. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a cross b फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है। तो आप इस तरह से सबसे पहले लिखिए a cross b। आप उसके बाद आप लोग का जो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे डिटरमिनेंट पे, तो सबसे पहले ये दोनों वेक्टर को हम लोग डिटरमिनेंट पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो दे i j और k सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे i j और k को इस तरह से नोट डाउन कर देंगे। नोट डाउन करने के बाद क्या करना है कि पहला वेक्टर का हम लोग को देखना है कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j और कोफिशिएंट ऑफ k। तो j के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। j के पहले माइनस है तो ये -1 होगा और k के पहले +2 है तो ये पे क्या होगा +2। यानी पहला वेक्टर यहाँ ध्यान रखिएगा a क्रॉस b अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो a वेक्टर पे जाएंगे और उसका कोफिशिएंट i j और k क्या है उसको हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड वेक्टर पे आएंगे यानी जो सेकंड में है b, तो i का क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है -4। अगर आप पहला स्टेप क्रॉस कर लेते हैं और करेक्ट आंसर लिखते हैं, लिखते समय ध्यान क्या देना है कि i j k ये आपको खुद लिखना है देखकर i j k। उसके बाद क्या करना है पहला वेक्टर a, तो यहाँ पर जो आप लोग का होगा फर्स्ट वेक्टर का होगा यानी जो पहला आप लोग का यहाँ पर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ i देखिए कुछ नहीं तो 1, j के पहले कुछ नहीं तो 1 और उसके आगे साइन क्या माइनस, k के पहले कुछ नहीं है L2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखें प्लस का प्लस लिखेंगे। यहाँ पर साइन हमको कोई भी चेंज नहीं करना है, जो आप लोग का क्वेश्चन में जैसा साइन दिया वैसा रिप्रेजेंट कर देना है। I के पहले क्या था 2 प्लस में था, J के पहले 3 क्या था प्लस में 3 लिख दिए और K के पहले -4 था तो -4 हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। अब जैसे डिटरमिनेंट हम लोग सोल्व करने के लिए सीखे हैं बस उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले i लिख देंगे, i लिखने के बाद इस तरह से रूल्स के अनुसार क्या होता है सेकंड में -j होता है तो j फिर आप इस तरह से लिख देंगे और फिर रूल्स के अनुसार क्या होता है +k, तो आप इस तरह से नोट डाउन कर देंगे। अब सारे वैल्यू को आप लोग देखिए कि अगर हम लोग इसको ले रहे हैं ये पार्ट्स तो ये पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा छूट जाएगा, बचेगा -1 2 3 -4 यानी -1 2 3 -4। अब यहाँ पर से पहला कंप्लीट जब हो गया हमारा तो j का यूज करेंगे तो j में हमारा क्या हो जाएगा यानी ये पार्ट छूट जाएगा और ये पार्ट छूट जाएगा तो 1 2 2 -4 यानी 1 2 2 -4। लिखते समय केयरफुल रहेंगे, ध्यान देंगे अदरवाइज मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। k लेंगे तो हमारा k का छूट जाएगा तो क्या बचेगा ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट 1 -1 1 -1 और 2 3। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको सोल्व कर दीजिए यानी a क्रॉस b जो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप लोग हो जाएगा i अब ब्रैकेट में ले लेंगे -1 और यहाँ पर आपका पहला लिए थे तो -1 2 3 4 तो यहाँ पर जो माइनस है वो साइन दीजिएगा -1 इंटू -4 इस तरह से आप लोग आएगा ऊपर से नीचे और फिर जो हमारा क्वेश्चन का यानी सिस्टम का जो साइन है वो -3 इंटू 2। अब उसके बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगा -j ब्रैकेट में चले जाएंगे
1 इंटू -4 माइनस नीचे से ऊपर 2 इंटू 2 और यहाँ पर से प्लस k ब्रैकेट लेंगे 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक हम लोग इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो a क्रॉस b इक्वल टू हमारा हो जाएगा i और ब्रैकेट में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और प्लस माइनस माइनस यानी -6 हमारा हो जाएगा यहाँ पे से -j, ये देखिए आपका -4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा -4 प्लस k, यहाँ पर से 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर से हमारा a क्रॉस b जो आप लोग का आएगा, यहाँ पर से देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा -2i और उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा माइनस देखिए -8 हो जाएगा और माइनस और ये तो हमारा क्या हो जाएगा +8j और यहाँ पर से +5k -2i + 8j + 5k। तो ये जो हमारा आ गया a क्रॉस b, कैलकुलेशन सही है वो हम चेक कर लिए। तो इस तरह से हम लोग a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, जो कि सबसे आसान मेथड है। तो अगर हम डिटरमिनेंट प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखें समझ में आ गया है तो यहाँ पर a क्रॉस b फाइंड आउट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं डिटरमिनेंट, जो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो अगर a क्रॉस b हमारा फाइंड आउट हो गया है तो बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y जो हमारा क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 4 + 64 + 25, यानी आपका हो गया 4 4 8 और 8 5 13 6 2 8 1 9, यानी 93। a क्रॉस b का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 93। तो a क्रॉस b जो पहला क्वेश्चन था उसका हम लोग फाइंड आउट कर लिए, देख लीजिए आप लोग। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छी तरह से a क्रॉस b और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने आ जाए। जो क्वेश्चन हम देंगे उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस के बाद आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, a क्रॉस b को ही फाइंड आउट करना है। तो पहला मेथड सबसे पहले क्या है, i j और k, आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग पहला a है तो a का कोफिशिएंट देखेंगे, i का कोफिशिएंट क्या है 2, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, साइन भी देखेंगे सारा पॉजिटिव है, k का 3। अब उसके बाद b में चलेंगे सेकेंड पार्ट में। तो ये हमारा क्या है, i का कोफिशिएंट है 3 और उसका है 5 और उसका क्या है -2। तो यहाँ तक अगर आप लिखने के लिए सीख गए हैं तो उसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो हमारा पिछले लेक्चर का है। तो सबसे पहले यहाँ पर से क्या करेंगे, i सबसे पहले लिखेंगे और इस तरह से, फिर -j आप ध्यान होगा कि सिस्टम का क्या होता है, बीच का माइनस होता है और फिर प्लस k, यानी प्लस माइनस माइनस। तो ये वैल्यू इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको इधर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। जिस i अगर लेंगे तो उसका
कॉलम और उसका रो का कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लेते हैं। तो बस ये क्या 1 3 5 माइनस 2 1 3 5 माइनस 2। अब ये जो पहला आई कंप्लीट हो गया तो आप इसको इस तरह से इरेज कर दीजिए। अब हम लोग जे यूज करेंगे तो जे का रो और जे का कॉलम हम लोग छोड़ देंगे इस तरह से। तो बच गया क्या जे का रो और जे का कॉलम। तो 2 3 3 माइनस 2 2 3 3 माइनस 2। यहाँ सिर्फ ध्यान देना है, केयरफुली आपको नोट डाउन करना है, नहीं तो गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब हम के यूज करेंगे तो के का रो और के का कॉलम। तो ये पूरा के का रो हो गया और ये पूरा के का कॉलम हो गया। 2 1 क्या बचा 2 1 और 3 5। यहाँ तक उम्मीद है किन्हीं को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू आई IGT रहने देंगे और ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 फिर माइनस सिस्टम का 5 इंटू 3 और यहाँ पर माइनस जे है तो माइनस जे और ब्रैकेट में चले गए 2 इंटू माइनस 2 माइनस साइन हमारा नीचे से ऊपर का हो गया 3 इंटू 3 फिर प्लस के ब्रैकेट लेंगे 2 इंटू 5 और माइनस 3 इंटू 1। अब यहाँ पर से हम लोग आई अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर से देखिए माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 15। फिर जे को लेंगे माइनस जे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 9 प्लस के यहाँ पर से क्या हो जाएगा 10 माइनस 3। अब A क्रॉस B यहाँ पर से क्या आपका हो जाएगा माइनस 17 I और यहाँ पर से हो जाएगा 13 और माइनस माइनस प्लस 13 J और यहाँ पर से आप लोग का हो जाएगा प्लस 7 K यानी हमारा क्या माइनस 17 I 30 J प्लस 7 K यानी दिस इज द A क्रॉस B। तो पिछले क्वेश्चन से आप लोग का कम टाइम लगा माइनस 17 I प्लस 13 J प्लस 7 K। अब इसके बाद इसका आप लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर से आप लोग लिख सकते हैं माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर से सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 13√3 कैलकुलेट किया हुआ हमारा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये पार्ट्स को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, तब जाकर आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इतना ही आएगा 13√3। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस K एंड B इक्वल टू 3I माइनस J प्लस 2K देन फाइंड A में आप लोग का है A क्रॉस B and magnitude of A cross
बी। सेकेंड आप लोग का है बी क्रॉस ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। तीसरा है आप लोग का ए प्लस बी क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस बी। यानी जो इसका आप लोग वैल्यू लाएंगे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। बी में आप लोग का है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ई में आप लोग का है ए प्लस 2b क्रॉस माइनस 3c। तो आप लोग का तो है ही नहीं, तो 2a माइनस b एंड उसी का मैग्नीट्यूड a प्लस 2b क्रॉस 2a माइनस b का मैग्नीट्यूड। यानी अभी तक मैग्नीट्यूड, क्रॉस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं। ये आप लोग का 5 क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे है। आप ये पांचों क्वेश्चन को बनाइए और इंडिविजुअली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। बनाइएगा तो प्रॉब्लम्स होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और पेशेंस का भी टेस्ट होगा। पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। जब आप एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका मन करेगा कि अब तो हम सीख गए, आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप पीछे हो जाइएगा। क्योंकि आपका मन कभी नहीं बोलेगा कि ये पांचों क्वेश्चन बनाकर पहले पोस्ट कर ले, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। आपका दिमाग हमेशा 1 से 2 से 3 क्वेश्चन जाते जाते आपको ऐसा अनुभव होगा अब तो हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यही घमंड के कारण क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट फेलियर होते हैं। आपको मेहनती बनना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिला उसको पूरा फॉलो करना है, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे, तभी जाकर आप आगे सक्सेस कर सकते हैं। हमारा भी तो मन कर रहा था कि क्वेश्चन बता ही दिए, क्वेश्चन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे दिमाग में आया कि हम 3 ही क्वेश्चन क्यों, 5 क्वेश्चन क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन हम लिखे। तो ध्यान रखिएगा, आपका मन कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, हमेशा एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन देगा, अब चलो हो गया छोड़ दो, समझ में आ गया। तो कभी भी आपके मन में ऐसा सवाल आता है तो आप और पेशेंस से बैठिए और मन को बोलिए कि रुको अभी 4 क्वेश्चन और बनाएंगे, और बनाइए तो एक समय देखिएगा कि आपके मन में भी जो नहीं बनाने का आता है, इसी को बोलते हैं निगेटिव थॉट, और जो बनाने का आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो कंसेप्ट है आगे बढ़ने का, बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास कोई और काम नहीं है सिवाय पढ़ने का, इसलिए सिर्फ हम पढ़ेंगे और पढ़ने पे ही फोकस करेंगे, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप करेगा और एग्जामिनेशन में हमेशा आपको यही काम आएगा। तो इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।